हेलो, हाँ जी, स्वागत है एक नए लेक्चर में, एक नए एपिसोड में। हम अपनी, जैसे आपको पता है, अलजेब्रा की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा जो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 1 आया था, वो था हमारा सिंपल इक्वेशन या फिर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, या बेसिकली इक्वेशंस के ऊपर हमने सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे थे। अलजेब्रा 2 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आया था। आज हमारा अलजेब्रा 3 हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स पे। इसी ऑर्डर में आपको क्लासेस मिलेंगी। इसी ऑर्डर में इन क्लासेस को देखना एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके साथ साथ मैं हर संडे एक नई वीडियो अपलोड किया करूँगा। फिलहाल हम अलजेब्रा के ऊपर डाल रहे हैं, बाद में इसमें और टॉपिक्स भी ऐड करेंगे। तो कोई भी जना जो तैयारी कर रहा है कैट की, आप उसके साथ हमारी प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या मतलब, x की पावर n, जिसमें अगर n की वैल्यू 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं, पर ये एक छोटा वीडियो का एक छोटा सा डिस्कशन होगा। कुछ टॉपिक्स जो बच रहे हैं अबाउट रिमाइंडर, रूट्स इन पॉलिनोमियल और डिस्कार्टिस सर थे। तो डिस्कार्टिस रूल क्या कहता है, किस तरह से हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर सकता है। बहुत छोटा सा अपडेट, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे फ्री कैट का मटेरियल प्राप्त करना है, तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी बात है तो मेरे से डायरेक्टली यहाँ पे आके कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें सीखना है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिमाइंडर को लेते, रिमाइंडर और रूट्स इन अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो देखो, पॉलिनोमियल में जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात करी, तो रूट्स का मतलब क्या है कि यार जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पर कितनी बार कट करेगा। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर, तो ये 2 बार कट करता था। ठीक है, तो क्यूब होगी तो मतलब 3 बार कट करेगा, है ना। बेसिकली 3 बार कैसे कट करेगा, या तो ऐसे कट करेगा, है ना, 1 2 और 3, या फिर ऐसे कट करेगा 1 2 3। क्या ऐसे हो सकता है कि ऐसे कट करे, मतलब एक रूट यहाँ पे और 2 रूट यहाँ पे, बिल्कुल। तो मान लो ये 2 है तो इसके 2 रूट्स, इसके 3 रूट आएंगे, 1 2 और 2। ठीक है ना। मतलब अगर मैं चाहूँ इसकी इक्वेशन लिखें तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था x-1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, इस तरह से इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये सब एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है जो हमने इसकी बनाई। बाकी देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे सबसे पहले मान लो हमको बोलेगा कि ये हमारी इक्वेशन, ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, इसके हमको रूट्स बताओ क्या क्या है। तो हमको रूट्स निकालने आने चाहिए। देखो, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे तो 2 है, जैसे मान लो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्मेट में है, तो जो b रिप्रेजेंट करता है ये सम ऑफ इंडिविजुअल रूट्स रहता है। मतलब मान लो इसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो वो क्या आएगा, -9/2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आएगा, ये जो है 13c विच इज 13/2, मतलब -b/a, c/a और -d/a। ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, तो आ जाएगा -6/2 विच इज -3, ये आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो हमको बेसिकली पहला तरीका तो यही है रूट्स पता करने का, कि हमको 3 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ये है। ठीक है, पर मान लो अगर हम ऐसे नहीं सोच पा रहे कि यार हमको नहीं मिल रहे ऐसे 3 नंबर जिनका प्रोडक्ट -3 हो, हमको नहीं मिल रहे जिनका ये चीज़ 13/2 और ये भी मतलब नहीं ढूंढ पा रहे किसी भी हालत में, तो हम कैसे करें। तो पहला तरीका है ये मेथड 1 मेथड 2 ये तो है ही है। इसके अलावा एक और तरीका है हिट एंड ट्रायल का। तो पहले हम हिट एंड ट्रायल का यूज़ करेंगे। हिट एंड ट्रायल में हम क्या करते हैं कि हम मान लो पहले इक्वेशन में जैसे हमारी इक्वेशन ये है, ठीक है, इसमें हम +1 रख के देखेंगे x की वैल्यू, +2 रख के देखेंगे, इसी साथ साइमल्टेनियसली +1 के बाद -1 रख के देखेंगे, -2 रख के देखेंगे, +3 और -3। हम ये 6 वैल्यूज रख के देखेंगे इक्वेशन में। अगर तो इसमें से किसी पे सेटिस्फाई हुई इक्वेशन, तो हमको एक रूट हमारा मिल जाएगा। सेटिस्फाई होने का मतलब एक रूट मिल गया, तो उससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो और बेटर रहेगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन है 2x³
प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एफ ऑफ एक्स मान लो, ठीक है। हमने एफ ऑफ 1 निकालना चाहा तो आ गया 2 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 6। हम देख रहे हैं सब प्लस के साइन है, तो 2 1 में तो होगा ही नहीं। एफ ऑफ 2 भी पॉजिटिव 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 आएगा, 0 आएगा ही नहीं। एफ ऑफ -1 रख के देख लेते हैं, तो आ गया -2 माइनस ये +1 प्लस 9 माइनस 13 प्लस का 6, तो 9 + 6 = 15, 13 ये, तो ये हमारा आ गया है 0, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि यार इस इक्वेशन का, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक तो इसका रूट -1 होगा, मतलब -1 पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी। अब वो ऐसे भी हो सकता है या फिर वो ऐसे भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता, ठीक है। आगे क्या करें, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें हम एक पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको अब क्या करना है आगे, कि हमको एक रूट मिल गया, ठीक है ना। तो एक रूट मिलने का मतलब क्या है कि यार अब हम जो हमारा हिडन ट्रायल था उसकी मदद से हमने इसका एक रूट निकाल लिया, बाकी के रूट्स हम लॉन्ग डिवीजन से कंपेयर कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं तो लॉन्ग डिवीजन एक मेथड है जिससे हम अपनी क्यूबिक को क्वाड्रेटिक में कर सकते हैं, मतलब एक एक करके डिग्री रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो हम इसलिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो हमको पता चल गया कि अच्छा इसका रूट है, मतलब अगर मैं 2x³ प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6 को डिवाइड कर दूँ, एक सेकेंड क्या था, अगर x इक्वल टू -1 इसका रूट है ना, इसका fx का, तो x + 1 तो फैक्टर होगा इसका। तो अगर इसका मतलब इसको x + 1 से अगर डिवाइड करूं और रिमाइंडर निकालूं तो 0 आएगा। ये बात समझ आती है ना। f ऑफ -1 अगर 0 है तो x + 1 इसका फैक्टर है, ठीक है। इसका हम यूज़ कैसे ले सकते हैं कि अगर मैं x + 1 से लॉन्ग डिवीजन हम मेथड लगाएं, 2x³ प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6 को, देखो कैसे करते हैं, नहीं आता तो सीख लो, बहुत आसान है। सेम बनाते जाओ। पहला है 2x³, देखो फिर से एक बार बताया तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जो हमारा ये वाला टर्म है, ठीक है, एक ये है, एक यहाँ पे ऊपर आएगा और एक लास्ट में यहाँ बचेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। या मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड में लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने 37 को डिवाइड करा, और किससे करें, 4 से कर लेते हैं, ठीक। तो हमको सबको पता है 9 4 = 36, तो माइनस करके 1 लिखते हैं, तो ये आता है रिमाइंडर, ये आता है डिवाइज़र, जिससे डिवाइड करा जाता है वो डिवाइज़र, ठीक है। ये आता है हमारा क्वोशंट मतलब कितनी बार में वो टर्म कटेगी, कितनी टाइम्स, है ना। और ये आता है हमारा डिविडेंड। तो हम इसको लिख सकते हैं 37 = 9 × 4 + 1। तो हम लिख सकते हैं डिविडेंड = क्वोशंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो सिमिलर चीज़ हम यहाँ लगा रहे हैं, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा डिविडेंड क्या है, 2x³ प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6, वो बराबर है, हमको क्वोशंट निकालना है, q ऑफ x निकालना है, डिवाइज़र है हमारा x + 1, है ना, प्लस रिमाइंडर जो भी आएगा वो हमको पता है 0 आएगा, क्योंकि हमने देख लिया कि ये इसका पहले ही फैक्टर है, ठीक है ना। तो जब हमको ये वाली टर्म मिल जाएगी, अपना क्वोशंट मिल जाएगा, तो हमको क्या करना है उसका कि देखो मैंने आपको क्या बताया, 1 डिग्री घटती है। जैसे क्यूबिक है तो ये हमको क्वाड्रेटिक मिलेगा, ठीक है ना। तो हम अगर क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करना जानते हैं, तो हमने क्वाड्रेटिक अगर स्प्लिट हो गई, अगर क्वाड्रेटिक हमारी स्प्लिट हो जाती है तो हमको अपने तीनों रूट्स मिल जाएंगे क्या, बिल्कुल मिल जाएंगे। बट क्या पता क्वाड्रेटिक ऐसी आ जाए जिसका रूट ही ना हो, मतलब मान लो उसका डिस्क्रिमिनेंट <0 हुआ, तो इसका मतलब हमारा एक ही रूट आएगा जो हमको मिला हुआ है पहले से, जो कि है -1,
x इक्वल टू -1, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 आई तो फिर से हमको x की 2 वैल्यू और मिल जाएंगी, है ना, 1 2। और अगर d 0 आ गया तो इसका मतलब एक जैसी 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। मतलब x की वैल्यू a, a मान लो, ठीक है। तीनों केस का हमारे को देखो ग्राफ से एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए। ग्राफ से क्लैरिटी कैसे कि यार ये हमारा -1 है, इस केस में तो हमको 2 वैल्यू और मिलेंगी, तो मान लो कोई ये 2 बार और कट करेगा। इस केस में जब एक -1 है और बाकी दोनों इमेजिनरी है तो ये दोबारा कट नहीं करेगा, है ना, बस एक ही बार कट करेगा, बाकी 2 इमेजिनरी हैं। और इस केस में -1 एक बार कट करेगा और बाकी फिर ये ऐसे घूम जाएगा, समझे। क्लैरिटी रहनी चाहिए कॉन्सेप्चुअली। अब मैं आपको बताता हूँ, अब सबसे आसान वाला पार्ट करेंगे कि ये करते कैसे हैं, है ना, ठीक है। तो हमको अपने इसको सेम बनाते हुए चलना है। यहाँ पे x+1 मल्टीप्लाई होगा, इस जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे ऐसा क्या रखे कि 2x³ बने, 2x² क्यों रखा, 2x² इंटू x, जैसे यहाँ पे करते हैं 9 4 ज़ा 36 रखा, तो इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 2x³ प्लस 2x², सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। कितना बचा, ये टर्म कैंसिल, 9x² माइनस 2x² 7x² प्लस 13x प्लस 6, ठीक है। फिर से अब इसको सेम बनाओ, प्लस 7x कर दिया, तो 7x² प्लस 7x सब्सट्रैक्ट कर दिया, 13 माइनस 7 इज 6x प्लस 6, तो प्लस 6 कर दिया, इसको सेम बनाना है, तो -6x माइनस 6, है ना, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, हमें पता था, है ना। और भी एग्जाम्पल लेके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या लिखा कि जो हमारा fx है वो इज इक्वल टू x+1 इंटू 2x² प्लस 7x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर तो 0 है, इसके बराबर है। इसको अगर हम स्प्लिट करें, मतलब अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई, मैंने क्या बोला, इसको स्प्लिट करके देखना है, तो स्प्लिट करना तो हमें आता है, या जाएगा 2x², 6 दूनी 12 प्रोडक्ट हो और 7 सम हो, तो 4 3 ज़ा, तो प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6, 2x कॉमन लिया, x+2 प्लस 3 कॉमन लिया, x+2, तो 2x प्लस 3 और x+2 और यहाँ पे x+1। तो हमारी जो पॉलिनोमियल था बेसिकली उसके 3 रूट हमें मिल गए, -2 -1 और यहाँ से आया -3/2। तो हम समझ गए कि यार हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, एक -1 पे आया, एक -2 पे आया और एक -3/2 पे आया। अब मैंने आपको क्या कहा था, कभी भी ग्राफ से डरो मत, ठीक है। तो या तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, है ना, पर क्या पता -1 -3/2 और -2, क्या पता है इस तरह का ग्राफ बने। तो अब मैं आपसे कहूँ, मेरे को बताओ किस टाइप का होगा, टाइप 1 होगा या टाइप 2 होगा, सोचो। तो देखो डरना नहीं है, क्या करना है यार, कुछ भी कर लेंगे। हमारी इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी, राइट। इसमें 0 डाल के देख लो, सबसे आसान, हमने 0 डाला, f(0) कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो अब आप खुद बताओ, 0 डालने पे +6 आएगा या ये आएगा, यार ये आएगा ना, तो ये वाला ग्राफ कैंसिल हो गया, ये इसका एक्चुअली में ग्राफ बनेगा। और एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से चले तो इन क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। क्लैरिटी रखो क्या चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, ये हमारे पास एग्जांपल है, कट कर लेते हैं और इसको ठीक है, इसको पेस्ट कर देते हैं। कहाँ गया हमारा, वो तो मिल ही नहीं रहा। यार सॉरी, थोड़ा सा डिले करना पड़ रहा है, मैं कट नहीं लगाता, ऐसे लेक्चर चल रहा है तो बीच में हैसल रहती है थोड़ी, है ना। तो ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब देखो ये क्या आ गया, 4 डिग्री आ गया, ठीक है ना, 4th डिग्री। तो पहली इन्फ्रेंस हम निकाल सकते हैं कि यार ठीक है, 4th डिग्री मतलब ये 4 बार कट करेगा एक्सेस को, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। दूसरी इन्फ्रेंस हम निकाल सकते हैं कि क्या ये इस शेप का होगा या फिर क्या ये इस शेप का होगा।
तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम अगर इसमें 0 डालेंगे तो प्लस 120 आ रहा है, तो यहाँ पे जब हमारी एक्स एक्सेस आएगी तो ये प्लस 120 आएगा। ठीक है, समझ गए। पर क्या ये चीज़ श्योर है? नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो अगर एक्सेस इधर हुई या एक्सेस इधर हुई तो भी तो हमारा प्लस 120 आ सकता है ना। क्या पता मान लो ये हमारी एक्स एक्सेस हुई, ये ऐसे आए, ऐसे हो जाए, है ना, ये भी आ सकता है। और क्या पता है ऐसे आ जाए, ये 120 हो, है ना, या फिर ये 120 हो। 1 2 3 4, 1 2 3, एक और बना दो 4, ठीक है ना। ये आगे से ऊपर उठ जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यही था कि कुछ बेसिक इन्फ्रेंस तो निकाल सकते हैं, बाकी आगे क्या होगा वो हमको भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला तरीका मैंने क्या बताया था, देखो क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पे हमसे वो रिमाइंडर पूछ रहा है कि रिमाइंडर बताओ, पर जो हमने सीखा है हम उसको तो अप्लाई कर सकते हैं। x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 31x स्क्वायर माइनस 94x प्लस 120। हमने क्या सीखा अब तक? पहले +1 डालो, 1 प्लस 4 प्लस 120, 1 प्लस 4 प्लस 120 मतलब 125 हो गया, और ये 94 प्लस 31। तो देखो 1 तो इसका हमको मिल ही गया है कि ये माइनस 94 माइनस 31 तो 125। तो x माइनस 1 तो इसका एक हमको फैक्टर मिल गया। -1 डालो, माइनस ये +1 माइनस 4 माइनस 31 प्लस 94 प्लस 120, ये तो नहीं मिला। तो इस तरह से करके हम आगे भी चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो हमको एक ये मिल गया, तो अगर मैं यार अपना लॉन्ग डिवीजन लगाऊं इसमें, है ना, यहाँ पे पूरा टर्म लिख दूं, ये वाला x की पावर 4 से लेके प्लस 120 तक, तो यहाँ पे मेरे को एक क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब फिर मैं उस क्यूबिक को स्प्लिट करके फिर से वही कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे इस क्यूबिक के साथ करा। तो बिल्कुल सही तरीका है, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट मैं आपको यहाँ पे एक दूसरी वैरायटी सिखाना चाह रहा हूँ, जो कि है रिमाइंडर निकालना। जब वो हमसे रिमाइंडर निकालने को बोलता है कि यार हमको रिमाइंडर बताओ जब हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है, देखो जब भी हमारा कोई पॉलिनोमियल कोई दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा, ठीक है ना, कहेगा इसका रिमाइंडर निकालो, तो रिमाइंडर देखो किस फॉर्मेट में आएगा वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट है वो भी यही कहता है कि देखो जब मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो 87/3 का मैं रिमाइंडर निकालूं, तो हमको पता है ना कि रिमाइंडर या तो कहीं ना कहीं 3k की फॉर्मेट, वो 3k की फॉर्मेट में होगा, 3k + 1 की फॉर्मेट में होगा, या 3k + 2 की फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे जैसे अगर 8 और 7 है तो 15 है, ये तो 3k ही है। ठीक है, अगर मान लो 88 होता तो ये 3k + 1 की फॉर्मेट में होता, मतलब रिमाइंडर हमारा 1 हो जाता, मतलब 88 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3k + 1 की फॉर्मेट में। 89 होता तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 3k + 2 की फॉर्मेट में। किस पे डिपेंड करता है? हमारे रिमाइंडर पे, मतलब हमारे डिवाइज़र पे। ठीक है, तो हमारा डिवाइज़र यहाँ पे क्या है? क्वाड्रेटिक है, तो रिमाइंडर किस फॉर्मेट में होगा? उसकी एक पावर कम। ठीक है, मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हमारी पॉलिनोमियल, जो भी हमारे डिवाइज़र की पावर है, डिवाइज़र की पावर, रिमाइंडर उससे पावर -1 में होगा। जैसे कि पॉलिनोमियल हमें नहीं पता क्या है, अपॉन क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ये हमारा ax + b लीनियर फॉर्मेट में होगा। पॉलिनोमियल अपॉन क्यूबिक है, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्यूबिक से एक कम, विच इज क्वाड्रेटिक, तो ax² + bx + c के फॉर्मेट में होगा, किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर अपना ऊपर जो हमने सीखा था कि क्या सीखा था, f(x) = क्वोशेंट q(x) लिख लो, इनटू डिवाइज़र आ गया, प्लस रिमाइंडर। तो हमसे रिमाइंडर ही पूछा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 + 4x क्यूब माइनस 31x स्क्वायर माइनस 94x + 120 = qx। अब हमको देखो
डिवाइज़र पता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा ax प्लस बी। ठीक है, हम क्या इसको स्प्लिट कर सकते हैं? क्या हमने इसको स्प्लिट करना सीखा है? बिल्कुल सीखा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 4 के फैक्टर सोचो क्या होगा, प्लस 4x माइनस एक्स, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4, एक्स कॉमन लिया x प्लस 4, माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 4, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, तो प्लस 1 और माइनस 4 इसके फैक्टर आ गए, मतलब इसके रूट्स आ गए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 31x स्क्वायर माइनस 94x प्लस 120 इज इक्वल टू क्यू एक्स हमको नहीं पता, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस ax प्लस बी। ठीक है, मैं आपको एक और तरीके से इसको सिखा दूंगा, परेशान मत होइए। अब देखो ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूँ इस इक्वेशन में, ठीक है ना, डालो 1 प्लस 4 माइनस 31 माइनस 94 प्लस 120, तो ये हमारा आ गया 0 इज इक्वल टू ये कितना आ गया 0 और ये कितना आ गया b, मतलब ये वाली टर्म भी 0 हो गई। ठीक है, तो b की वैल्यू में 0 मिली। ठीक है, अब इसमें एट x इक्वल टू 1, अब मैं x की वैल्यू माइनस 4 डालूँ, ठीक है ना, तो अब माइनस 4 डालोगे तो भी आप देखोगे कि ये आ गया 0 माइनस 4a प्लस b तो 0 ही है, तो ये भी टर्म हट गई, और ये भी एक तरह से आप हटा लो और इसमें माइनस 4 डालो, प्लस 120 माइनस 94 इंटू माइनस 4, तो ये प्लस करके 4 लिख लो, माइनस 31 इंटू 4 चौके 16 आ गया, प्लस 4 इंटू 4 क्यूब कर लो और ये माइनस का कर दो और यहाँ पे प्लस का 4 क्यूब कर दो, इससे ये कट गया। ठीक है, 31 इंटू 16 करें तो अपना कर लेते हैं एक बार, है ना, 6 1 6 6 3 6 18 और 1 आ गया 19, तो 9 का 1 3 1 3 और 4 496 आ गया। 94 इंटू 4 कर लो एक बार, 4 चौके 16 का 1, 9 चौके 36 और 1 376, प्लस इसमें आपको 120 करना पड़ेगा, तो 6 7 8 9 496, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हो a भी 0 आ गया, b भी 0 आ गया। इसने क्या डिक्लेयर करा, मतलब हमें क्या सिग्निफाई करा, इसने हमें ये बताया कि ये वाली टर्म 0 है, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू 0 है। आपको इसी तरह से सॉल्व करना है तो आपको आपका एग्जैक्ट रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम चाहे तो इसको क्या मैं आपसे पूछूं, उससे कर सकते हैं अपना लॉन्ग डिवीजन से, बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी हम कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर मैं आपको करके दिखा देता हूँ फटाफट, एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और अंदर था हमारे पास x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 31x स्क्वायर माइनस 94x प्लस 120। देखो यहाँ पे क्या है, डिग्री लॉन्ग डिवीजन हमेशा तब लगाना जब डिग्री का डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब 2 और 4, इसका मतलब हमें 2 बार लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयार रहो, है ना। तो ठीक है, हमको ये इसको मैच करते चलना है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब, एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस कर दो, ये माइनस ये कट गया, 4 माइनस 3 एक्स क्यूब और माइनस का 27x स्क्वायर माइनस का 94x प्लस का 120। ठीक है ना, प्लस x करेंगे, इसको मैच करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये कटा, माइनस 37 ये आ गया, माइनस का 30x स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 90x प्लस का 120। ठीक है, माइनस का 30 करेंगे, इसको मैच करेंगे, तो माइनस का 30x स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 120 प्लस प्लस माइनस करेंगे, कैंसिल। तो देखो हमारा क्या था कि हमारा जो रिमाइंडर था वो 0 आ गया। हो सकता है आपको कहो कि यार ये तरीका तो बहुत आसान था, इससे ही हमको करना चाहिए, मना नहीं कर रहा, ऐसे ही कर लो, बट क्या हमें ये तरीका आना चाहिए? एब्सोल्युटली।
ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिखाए। अब जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ इतना, ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या हम लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे? भाई मर जाएंगे, है ना। ये देखो कितने का गैप है, 78 का गैप है, 78 बार लॉन्ग डिवीजन लगेगा भाई, एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना है, ठीक है। तो हम अपना सिंपल वही वाला मेथड लगाएंगे, x की पावर 83 प्लस x की पावर 65 प्लस x की पावर 47 प्लस x की पावर 29 प्लस x की पावर 20 प्लस x की पावर 11 प्लस x की पावर 5 इज इक्वल टू x का क्यूब कॉमन लिया, x प्लस 1 x माइनस 1, इसको स्प्लिट कर दिया है ना, x क्यूब कॉमन लेके x स्क्वायर माइनस 1 को ये लिख दिया है, ठीक है, टाइम्स QX प्लस रिमाइंडर। अच्छा, नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम डिवाइजर से डिविडेंड से डिवाइजर का एक पार्ट हाइड कर सकते हैं। मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा दूंगा, बट मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो अगर x की पावर 73 और x क्यूब x माइनस 1 का हमको पूछा है, तो हम x क्यूब से इसको कैंसिल नहीं करते, हम x की पावर 70 अपॉन x माइनस 1 का हम ऐसे लिख सकते हैं, जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना, उसमें हम x क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो फाइनल आंसर, ये तो पता ही है हमको जो भी आएगा, है ना, मान लो a आया फॉर एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा चीज़ों को, आपको आसानी से समझ आए इसलिए a लिया है। मान लो a आया तो हम फाइनल आंसर को ax क्यूब देंगे, बस इतना है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा ये था x की पावर 83 से x की पावर 5 अपॉन x क्यूब x प्लस 1 x माइनस 1। मान लो इसका रिमाइंडर हमसे पूछा है, मान लेते हैं वो a आएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा, मतलब हम यहाँ से x क्यूब हटा सकते हैं और जो भी हमारा आएगा उसमें x क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था, इसको अपना नोट कर लेना। तो हम लिख सकते हैं x की पावर 80 प्लस x की पावर 62 प्लस x की पावर 44 प्लस x की पावर 26 प्लस x की पावर 17 प्लस x की पावर 8 प्लस x की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 QX। रिमाइंडर क्या होगा? जब हमारा डिवाइजर क्वाड्रेटिक है, रिमाइंडर क्या होगा? ax प्लस b विच इज लीनियर, ठीक है। जब तक हमारा ये डिवाइजर x की पावर 5 में था, रिमाइंडर क्या आता? x की पावर 4 में आता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो हम कंफर्म कर सकते हैं जो भी हमारा यहाँ से लीनियर ये आएगा उसमें हमको x क्यूब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आई होप आप लोग ये बात समझ रहे हैं। कहीं पे डाउट आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपको पर्सनली रीच आउट करके उस डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में -1 रखो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ये आ गया +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1, ये कटा 1 2 3 4 5। तो 5 इज इक्वल टू आ गया आपका a प्लस बी, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखी तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस बी, सॉरी ये -a प्लस बी आएगा। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, 12 इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा जो रिमाइंडर था वो आ गया ax प्लस बी विच इज x प्लस 6। पर मैंने क्या कहा था? एक्चुअल रिमाइंडर वो होगा जिसमें x क्यूब मल्टीप्लाई होगा। रिमाइंडर एक्चुअल इज x क्यूब x प्लस 6। तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, हमारा रिमाइंडर पावर 4 में है, ठीक है। पावर 4 में होने का मतलब यही आना था। और एक्चुअली में भी जब हमारे पास, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, पॉलिनोमियल अपॉन डिग्री 4 हो तो हमारा रिमाइंडर किस फॉर्मेट में आएगा? पावर 4 में आएगा। मतलब पॉलिनोमियल अपॉन डिग्री 5 हो तो पावर 4 में हमारा रिमाइंडर आएगा। बहुत डेप्थ में मैंने इस टॉपिक को कवर करा है। इन सभी बातों का ध्यान रखना, एक एक चीज़ को लिख लेना, लिख के सीख के अप्लाई कर लेना, तब वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए रिटेन रहेगा, है ना। लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के, ये है डिस्कार्टेस रूल। बहुत छोटा सा रूल है, एक बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा जगह जगह। क्या कहता है डिस्कार्टेस रूल? बस इतना कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है तो यार उसके रूट्स होंगे, है ना, उसके रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे,
तो रियल रूट्स का मतलब कि यार वो कट करेंगे एक्सेस पे, इमेजिनरी रूट्स का मतलब कि वो कट ही नहीं कर रहे, है ना, या मान लो एक रूट कट कर रहा है, एक रूट नहीं। दूसरी चीज़ में पता है इमेजिनरी रूट्स पेयर में आते हैं, तो ये कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, ठीक है। तो डिस्कार्टिस रूल ने क्या कहा कि यार मान लो अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक मतलब एक पॉलिनोमियल है, तो हमको दो चीज़ें करनी है। पहला, एफ ऑफ पॉजिटिव और एफ ऑफ नेगेटिव दोनों निकालो, मतलब हमको वैल्यू नहीं निकालनी, हमें जो पूरा है, ठीक है, ध्यान रखना, हमें जो अपना सब कुछ है वो साइन चेंज पे खेलना है। साइन, समझ गए ना आप, मैंने लिख दिया ताकि आपको इम्प्रिंट रहे आपके दिमाग में कि क्या है साइन चेंज। तो साइन चेंज मतलब कि मान लो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, मान लो +1 ही रख रहा हूँ तो ये प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस रखा तो ये माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस रखा तो ये +6 आएगा, यहाँ पे प्लस रखा तो ये माइनस आएगा, और यहाँ पे प्लस आएगा। कितने साइन चेंज हुए? एक बार, सेकंड साइन चेंज, थर्ड साइन चेंज, फोर्थ साइन चेंज का मतलब समझ रहे हो ना, प्लस से माइनस हो रहा है, प्लस से माइनस हुआ तो एक साइन चेंज, माइनस से प्लस हुआ दूसरा साइन चेंज, प्लस से माइनस हुआ तीसरा साइन चेंज, माइनस से प्लस हुआ चौथा साइन चेंज। तो डिस्कार्टिस ने बोला एफ ऑफ प्लस निकालो, जितने साइन चेंज आए 4 साइन चेंज, मतलब इस पॉलिनोमियल के 4 पॉजिटिव रूट्स हैं, ठीक है। अब जो 4 रूट्स हैं पॉजिटिव तो हैं, बट हमें नहीं पता वो रियल है या इमेजिनरी, तो रियल और इमेजिनरी, तो ऐसा हो सकता है कि यार वो 2 रियल, मतलब वो चारों रियल हों और कोई भी इमेजिनरी ना हो। इमेजिनरी हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि 2 रियल हो और 2 इमेजिनरी हो, ऐसा हो सकता है कि 0 रियल हो और चारों रूट्स इमेजिनरी हो, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप में हमारा ये बटा हुआ है, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है डिस्कार्टिस का कि आप एफ ऑफ नेगेटिव निकालो। नेगेटिव मतलब -1 रख दो इक्वेशन में और साइन ऑब्जर्व करो। x⁵ में -1 रखा, माइनस आया, यहाँ -1 रखा, प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, सॉरी यहाँ भी प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया। कितने साइन चेंज आए ऑब्जर्व करो, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ आया, तो एक ही साइन चेंज आया। तो इसका मतलब ये कहता है कि हमारे जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसका एक नेगेटिव रूट है, ठीक है। अब देखो वो एक है, तो इसमें रियल और इमेजिनरी का हमको स्प्लिट देखना है, तो बहुत साफ सीधी बात है कि यार वो हम श्योर हैं इस बात को लेके कि वो रियल ही होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स तो हमारे पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से डिस्कार्टिस ने हमको एक देखो इससे हमारा फायदा क्या हुआ, एक सेकेंड इंसर्ट पेज कहाँ इंसर्ट हो रहा है समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो बेसिकली डिस्कार्टिस ने हमको ये फायदा करा कि उसने हमको क्लियर कर दिया कि यार अगर हमारे पास ये एक सेकेंड, अच्छा मैं समझ गया, ठीक है। तो उसने हमको क्लियर कर दिया, जैसे मैं इसको अगर कॉपी करूं, ठीक है, तो उसने हमको क्लियर करा कि ये जो इक्वेशन है, अगर हम इसके पॉजिटिव रूट्स की बात करें, पॉजिटिव रूट्स और नेगेटिव रूट, तो ये चीज़ पक्की है कि इसका एक रियल पॉजिटिव रूट है, नेगेटिव रूट है। पॉजिटिव का स्प्लिट रियल और इमेजिनरी में हमें नहीं पता, वो 4 0 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, और 1 0 4 भी हो सकता है। तो अगर हम इस इक्वेशन का मान लो ग्राफ कुछ प्लॉट करना चाहें, तो इस साइड में जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है इस पे एक रूट हमें मिलेगा, एक इंटरसेक्शन डेफिनेटली आएगा, पर यहाँ पे या तो 4 मिलेंगे अगर चारों रियल हुए, या 2 मिलेंगे या 1 भी नहीं मिलेगा। अब हमको अगर और जानना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1 रख के देखो, वही -1 रख के देखो जो मैंने आपको पहले सिखाया था कि इसमें 1 रख के देखो, -1 रख के देखो, 2 रख के देखो, -2 रख के देखो, 3 रख के देखो, -3 रख के देखो। मान लो आपको कोई रूट मिल जाए तो हम कह सकते हैं ये वाला केस नहीं होगा। आपको मान लो 2 रूट मिल जाए तो मान लो ये वाला नहीं होगा। अच्छा पता कैसे लगाएंगे, पता ऐसे लगाओ कि f(0) पे ये दे रहा है 24 वैल्यू, ठीक है। वहीं पे अगर मैं मान लो इसको -3 रख दूं, थोड़ा मैंने पीछे वाला नंबर रखा ताकि मुझे पता चल रहा है कि -3 पे ये ऊपर है या नीचे है, तो समझ आ जाएगा इस बीच कोई रूट है कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। मान लो -3 रखा तो
243 माइनस का 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस 81 3 तिया 9 चौके 36 प्लस का 36 मतलब आप समझ गए ना क्या करना है। तो ये नेगेटिव आएगा तो हम समझ जाएंगे कि एक रूट तो इसके बीच में मिल रहा है ना। सिमिलरली हम यहाँ पे इसमें मान लो 100 रख दें तो ये बहुत पॉजिटिव बड़ी वैल्यू बन गई, ये छोटी है ये भी बड़ी है। तो हम क्लियर है कि 100 के बीच में इसका एक ना एक रूट तो अच्छा नहीं, ये ऊपर ही जाएगा, मतलब कहीं ऊपर हमें वैल्यू मिलेगी। तो हमें नहीं पता कि वो घूम के आ रहा है कि डायरेक्ट ऊपर जा रहा है या 2 बार ऐसे चक्कर लगा के फिर ऊपर जा रहा है। तो हमें फिर ऐसे 10 लेके एक बार 2 लेके एक बार 1 लेके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं। बेसिक ही आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए डिस्कार्टिस की, जिसने कहा कि एक बार पॉजिटिव निकालो एक बार नेगेटिव निकालो और आपको रूट्स के नेचर का आइडिया लग जाएगा कि यार रियल रूट है कि इमेजिनरी रूट्स हैं, कि कितने पॉजिटिव रूट हैं कितने नेगेटिव रूट हैं, इसका आपको आइडिया लग जाएगा। और ये हमको डिस्कार्टिस ने बताया था। मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी से आपको एक बार अप्लाई करके दिखाऊं। जैसे कि हमारी ये क्वेश्चन थी, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ एक बार, इसको और छोटा कर लो। 2x³ प्लस 9x² है ना, प्लस 13x प्लस 6 प्लस 13x प्लस 6, ये हमारी इक्वेशन थी। अब ये f(x) है, ठीक है, f ऑफ पॉजिटिव निकालो तो पॉजिटिव क्या कहेगा, प्लस 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 प्लस, कोई भी साइन चेंज नहीं आया। तो इसके पॉजिटिव रूट्स कितने हैं, 0, ठीक है। अब इसको एक बार f ऑफ -1 रखो, कितना आ गया, माइनस प्लस माइनस प्लस, कितने रूट्स आए, 1 2 3, तो इसके 3 नेगेटिव रूट्स आए, ठीक है। तो हम इससे क्लियर कर सकते हैं कि जो हमारे पास रियल और इमेजिनरी में, तो देखो या तो हमारे पास तीनों रियल रूट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इमेजिनरी होंगे तो 2 होंगे और रियल होगा तो 1 होगा। ये 2 ही केस में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। हमने इसके रूट्स निकाले भी थे, ठीक है ना, इसको 2 तरह से सॉल्व करा था। तो हमारे पास देखो रूट्स क्या है, -2 -1 और -3/2, -2, तो तीनों नेगेटिव रूट्स हैं, ठीक है। तो यही हमारे डिस्कार्टिस ने कहा कि यार हम बिना सॉल्व करे एक आइडिया लगा सकते हैं रूट्स के नेचर का कि वो या तो ये होगा या ये होगा। तो हमने अब रूट्स निकाल ही लिए तो ये ही होगा, इसको कैंसिल कर दिया, ये है ही नहीं, है ना। तो इस तरह से हम इसका यूज़ ले सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैं आपसे पर्सनली अब क्या चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बहुत डेप्थ में हो गया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत डेप्थ में हो गया है, पॉलिनोमियल बहुत डेप्थ में हो गया है। आप जिस भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन उस बुक के प्रैक्टिस करो, फर्स्ट से लेके लास्ट क्वेश्चन सारे सॉल्व करो। कहीं कोई डाउट आए तो मेरे को डाउट्स ग्रुप में डालो, उसको डाउट को अपलोड करो, उस डाउट को क्लियर करो, है ना। मुझे लगता है कि अब कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है उस डाउट को लेके, मतलब उस क्वेश्चन को लेके। बाकी यू आर मोर देन वेलकम। अगर आपको अपने लिए कोई पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी चाहिए, है ना, आपको एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप चाहिए, प्रोफाइल रिव्यू चाहिए, 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, कैसे पढ़ें, क्या सिलेबस, क्या मॉक्स, किस तरह से आगे बढ़ें, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, दिव्य_कांत मेरा यूज़र नेम है। उसके अलावा हम फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, ये टेलीग्राम का है ना। इसमें आपको डेली DILR का एक सेट मिलेगा, है ना, क्वांट्स के 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, VARC का आपको VA वाले सेक्शन या RC में से कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस को मिलेगा, 3 आर्टिकल मिलेंगे, मैगजीन्स मिलेंगी, ठीक है। एक क्विक इन्फॉर्मेशन आपकी एक सीरीज़ चलती है यहाँ पे, जिससे आपको डेली आपकी GK बूस्टर कह लो, है ना। तो ये सब हम आपको शेयर करते हैं फ्री में। तो आपको इसमें से कुछ भी चाहिए तो आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे हमारा डाउट्स ग्रुप भी है, आप अपने या तो इस ग्रुप में या फिर इस ग्रुप में डाउट्स भेज सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू वेलकम योर डाउट्स एंड केटर टू योर वॉट एवर डाउट यू आर हैविंग। मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी इतना ही था। आई होप आपको बहुत नॉलेज मिली होगी। बहुत डेप्थ में मैंने दोनों टॉपिक्स पढ़ाए हैं, शायद ही इतने डेप्थ में फ्री में कंटेंट यूट्यूब पे हो, बट वॉट एवर इट इज़, आपको मज़ा आना चाहिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए, एंड दैट्स वॉट मैटर्स टू मी द मोस्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम दिव्यकांत शर्मा साइनिंग ऑफ।